बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम लोग भी बिल्कुल ठीक। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए एंड ऑफ कोर्स मेरी फैमिली के लिए भी, क्योंकि एक तो है जी रमज़ान का बाबरकत महीना और दूसरा ये कि यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट हो चुकी है लक्समबर्ग में। मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, धूप निकल रही है जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इतना खूबसूरत लग रहा था ना इस टाइम यहाँ पे जाते हुए और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, एक अजीब सी वाइब क्रिएट हुई थी। स्प्रिंग का सीज़न वैसे भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसी सीज़न में पैदा हुई थी। तो आज है मेरी बर्थडे और ऑब्वियसली आई वाज सो एक्साइटेड। तो खैर बस इसी सिलसिले में हम लोग ग्रॉसरी करने जा रहे हैं। अच्छा, जब कुछ समझ ना आ रही होती तो हम लोग ग्रॉसरी करने चले जाते हैं और ऐसे ही बाहर मॉल के अंदर फिरने के लिए चले जाते हैं। तो हम लोग ऐसे ही हैं क्योंकि कुछ आपको समझ नहीं आ रही तो चलो जी रोम अराउंड करने चलते हैं, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। आपका दिल भी बहल जाता है इस तरह और आपको मज़ा भी आता है। एनीवेज जी, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अपनी वीकली ग्रॉसरी करने। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी और सैटरडे जो था वो बेसिकली हम लोग का बहुत बिजी डे था। हम लोग को जाना था एक अफ्तारी पे। तो ये बेसिकली इवनिंग ब्लॉग है फ्राइडे का और सैटरडे पूरा दिन का। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आप लोग अपनी बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, या आप लोग लाइक एक्साइटेड होते हैं या कुछ स्पेशल फील कर रहे होते हैं, या कोई ऐसा आपकी लाइफ में है जो आपको स्पेशल फील करवा रहा होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, या आपके हस्बैंड हो, या कोई आपका फ्रेंड हो। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोग अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, वैसे बैक जब हम लोग पाकिस्तान में होते हैं तब तो ऑब्वियसली मेके वाले ससुराल वाले आ जाते हैं और कुछ लाइक गैदरिंग हो जाती है अच्छी सी और आपकी बर्थडे सेलिब्रेट हो जाती है और आपको बहुत स्पेशल फील करवाया जाता है उस डे। तो खैर इस टाइम हम लोग यहाँ पे आ गए थे मॉल और हस्बैंड देख रहे थे अपने काम की चीज़ों को और मैं देख रही थी अपने काम की चीज़ों को। मतलब हम लोग स्प्लिट हो गए थे यहाँ पे और मैं अपनी सारी होम एक्सेसरीज और जितनी भी क्रॉकरी से रिलेटेड आइटम्स होती हैं ना, डेकोरेटिव आइटम्स, वो देख रही थी क्योंकि मुझे इसका बहुत ज़्यादा शौक है। और मैं हर टाइम जो है ना बस इसी सेक्शन में घूम रही होती हूँ कि शायद कोई नई चीज़ आ जाए, यहाँ पर किसी चीज़ पर ऑफ़र लग जाए। तो बस एक मेरा शौक है ये बहुत ज़्यादा। तो हस्बैंड जो है वो अपनी साइड पर देख रहे थे जो भी उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। तो खैर यहाँ पे छोटी छोटी इतनी खूबसूरत चीज़ें थी, कुछ चीज़ों पे ऑफ पे लगा हुआ था। तो इस तरह से एक्सप्लोर करके बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे तो। और देख लें आप जैसे काफ़ी चीज़ों पे ऑफ पे लगा हुआ है और काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में होती भी हैं कि अगर इस पे ऑफ लगेगा नेक्स्ट टाइम तो हम इसको जाके ज़रूर परचेज़ करेंगे। जब आपने किसी को गिफ्ट देना होता है ना तो थोड़े से आप कॉन्शियस होते हो और आपको समझ नहीं आ रही होती आपने क्या गिफ्ट देना है। तो यहाँ पे एक प्रो टिप मैं आपको बताऊं कि अगर तो आपने किसी को गिफ्ट देना है तो काम की चीज़ दें और वो चीज़ दें जो उस बंदे के लिए बहुत यूज़फुल भी हो। तो मैं भी यहाँ पे कोई डेकोरेटिव एक्सेसरीज देख रही थी, कोई वाज देख रही थी या कोई प्लांटर देख रही थी। इसके अलावा मेरे जहन में क्रॉकरी सेट भी था, जैसा ग्लास सेट होता है या और भी डिफरेंट पॉट्स होते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना थोड़ी कॉशियस होती हूँ कि मैं वो चीज़ दूँ जो अगले के काम भी आ सके। तो खैर आप लोग मुझे कमेंट से बताइएगा कि आप लोग किस तरह से शॉपिंग करते हैं और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। इस टाइम आ गए हैं हम लोग घर और टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिर्फ 2 घंटे पहले ना अफ्तारी से गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। तो बस वापस आए हैं, 1.5 घंटे के अंदर हम लोगों ने ग्रॉसरी की है और उसके बाद मैंने सारी ग्रॉसरी को समेट के रखा है। और अफ्तारी की जो छोटी छोटी आइटम्स है वो मैं पहले ही बना के चली गई थी, तो मुझे आके इस दिन बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। सिर्फ मैंने फ्राइंग की थी, उसको मैंने ऑब्वियसली शूट नहीं किया। और था कितना गए थे कि बस उसके बाद अफ्तारी करके सो गए थे हम लोग। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। बेसिकली अब जितना भी ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो सैटरडे का हो रहा है। तो मेरी थी बर्थडे और मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोग हमेशा से यही करते हैं कि हम लोग केक घर में ही बनाते हैं। हम लोग बहुत कम बाहर से ऑर्डर करते हैं क्योंकि हम दोनों को बेकिंग का बहुत शौक है और हम लोग मिल के जो है ना कुछ ना कुछ बना लेते हैं और बहुत अच्छा भी बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको बहुत पसंद भी आता है। तो इस टाइम जी हम लोग किचन में हैं और हम लोग बना रहे हैं जी रेड वेलवेट केक और बहुत मज़े का बना था। अगर आप इसकी डिटेल रेसिपी कहेंगे ना तो मैं कैप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ऐड अप कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ दिखाना स्टार्ट करूँ तो बहुत लंबी वीडियोज़ हो जाती हैं।
मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का खूबसूरत व्यू। और ये देखें आप, कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है। एकदम से ही सडनली मौसम चेंज हुआ और तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और साथ ही साथ ओले भी काफ़ी ज़्यादा पड़े। मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था ये व्यू। मैंने अपना हाथ बाहर निकाला कि देखो मेरे हाथ में कोई ओले आते हैं कि नहीं, क्योंकि आज सैटरडे था और बच्चों को ऑब्वियसली ऑफ था। तो समटाइम्स उनको हस्बैंड देख रहे थे और समटाइम्स मैं देख रही थी, क्योंकि जब बच्चों के पास कोई एक्टिविटी ना हो करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा बोर होते हैं और उनको ऑक्यूपाई करवाना, उनको थोड़ा सा बिजी रखना ही एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। वीकडेज में तो नॉर्मली यही होता है कि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, थक हार के आते हैं, आराम से सुकून से बैठ भी जाते हैं। समटाइम्स शरारतें भी करते हैं बट उतनी नहीं करते जितना वीक एंड्स पे करते हैं। तो इंसान जितना सोचता है ना कि वीकेंड पे इंसान रिलैक्स करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनीवेज जी, हम लोग यहाँ पे जी केक बना रहे हैं। 3 अंडे लिए हैं, उसके लिए हम लोगों ने मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लोर जिसको हम लोग कहते हैं। तो बस यहाँ पे साथ साथ मैं और हस्बैंड हम लोग साथ साथ बातें भी कर रहे थे और बेकिंग भी कर रहे थे और बच्चों को भी साथ साथ मीनवाइल में देख रही थी। इन द मीन टाइम मैंने उनको खाना वगैरह भी दिया और उनको लुक आफ्टर भी किया, उनको नहलाया भी। मतलब सारे वो वाले काम किए जो आप नॉर्मल डेज में भी कर रहे होते हो। मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी इस टाइम और साथ साथ शूट भी कर रही थी और साथ साथ हम बातें भी कर रहे थे, चिट चैट चल रही थी। तो अल्लाह का शुक्र, अच्छा टाइम ऐसा गुजर जाता है। यहाँ पे अब हम लोग फ्रॉस्टिंग रेडी कर रहे हैं, बेसिकली बटर क्रीम की, जिसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल लिया था, बटर लिया था और अंडा लिया था। अंडा जो है वो बेसिकली आपको इंटरवल्स में ऐड अप करना है और इसको अच्छे तरीके से हम लोग अब विस्क करेंगे। तो जिस तरह ये पहले अंडा एक दफ़ा ऐड किया, फिर उसके बाद लाइक 1 मिनट उसने अच्छी तरीके से बीट किया मशीन ने और फिर उसके बाद दोबारा दूसरा और तीसरा अंडा इसी तरह साइमल्टेनियसली ऐड किया था। तो इससे ये होता है कि आपकी बटर क्रीम बहुत फ्लफ़ी बनती है, बहुत मॉइस्ट बनती है, बहुत क्रीमी बनती है और इतना अच्छा टेक्स्चर आता है ना कि आप एंड पे देखेंगे इंशाल्लाह। तो खैर यहाँ पे हस्बैंड भी साथ साथ मेरी हेल्प करवा रहे हैं और ऑब्वियसली मैं भी साथ साथ काम कर रही हूँ। कभी वो शूट करते थे, कभी मैं शूट करती थी बीच में। तो इस तरह से मिल मिला के हम लोग जो है ना केक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर बेकिंग हम दोनों की बहुत अच्छी है, कुकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, कर लेते हैं बहुत अच्छी कुकिंग। तो केक्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो खैर यहाँ पे जी अब साथ साथ ये सारे काम हो रहे हैं और पीछे से बच्चों ने फुल ऑन उधम मचाया हुआ था, शोर मचाया हुआ था। तो बीच में मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना वीडियो को पॉज करके चली भी गई उनको देखने के लिए। यहाँ पे केक का स्पॉन्ज बनाने के लिए ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, उसमें थोड़ा सा चीनी डाली है, थोड़ा सा इसके अंदर पाउडर डाला है। अच्छा, आप लोग कोई भी पाउडर डाल सकते हैं, कोको पाउडर भी डाल सकते हैं और डिफरेंट कोई भी मतलब लाइक डाल सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। और थोड़े थोड़े हल्के हाथों से हम लोगों ने इसको मिक्स किया है, इंटरवल्स में इसको भी ऐड किया है। इसके बाद हम लोगों ने डाल दिया था फूड कलर। अच्छा, फूड कलर जो था वो बेसिकली रेड वेलवेट केक बन रहा था तो मैरून कलर हम लोगों ने ऐड किया था। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स करना है, बहुत तेज़ी से नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मिक्स करना है। इसके बाद हम लोगों ने जी डाल दिया था इसके अंदर दूध थोड़ा सा। अच्छा, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स थी ना, इवन अंडा, बटर वगैरह, दूध, ये सब हम लोगों ने रूम टेम्परेचर में रखा था। और अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ना तो इसका जो आउटकम होगा, एंड रिजल्ट, वो बहुत अच्छा आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको बहुत हल्के हाथों से हम लोग मिक्स कर रहे हैं और तेज़ी तेज़ी अगर आप करोगे ना तो वो ब्रेकेज आ जाएगी इसके अंदर और बबल्स बन जाएंगे और उस तरह से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा केक का। ऑब्वियसली रोज़ा होने की वजह से हम लोग मीठा तो चख नहीं सके, बट मीठा बहुत मिनिमल था, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं था और बहुत कम भी नहीं था, बहुत बैलेंस तरीके वाला मीठा था और बहुत मज़े का था। जब ऑब्वियसली केक बन गया था तो हम लोगों ने खाया उसको, बहुत मज़े का केक बना था। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आया हुआ है इसका, बिल्कुल वेलवेटी सा रेड कलर आया हुआ है। और ये मैं बटर को देख रही थी इसको, अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा है, मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ कि बटर के ऊपर उन्होंने ग्राम्स में अगर आपने कट करना हो तो उन्होंने सारी मेजरमेंट्स की हुई हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने अपने अवन को भी प्री हीट कर लिया था।
पैंस को किया हम लोगों ने ग्रीस, और स्प्रे जो है वो आपको कहीं से भी मिल सकता है, इजीली अवेलेबल है हर जगह। और नीचे रखी थी हम लोगों ने मेजरमेंट वाली जो प्लेट होती है, मेजरिंग प्लेट, और उसके ऊपर हम लोगों ने दोनों पैंस को रखा और इक्वल मेजर किया कि कितना इसके अंदर बैटर जा रहा है, और फिर उसको जी हम लोगों ने पुट इन कर दिया अपने अवन के अंदर। बाद में स्टिक की मदद से हम लोगों ने देखा कि इसका जो लाइक डिज़ायर हम लोगों का रिजल्ट था वो मिल गया है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सॉफ्ट लग रहा है ये, इसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट था, इतना ये मज़े का बना था, मतलब अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वाली बात है, बट इट वॉज़ वेरी ऑसम। तो मेरी फ्रेंड्स जितने भी लोगों ने खाया उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि ये बहुत मज़े का है। ऑब्वियसली होममेड था, बहुत एफर्ट है जब आप पुट इन करते हो, बहुत दिल से बनाते हो, पूरा दिन ऑलमोस्ट हम लोग को लग गया था इसको बनाने में। मीनवाइल हम लोगों ने कुछ चीज़ों को रेफ्रिजरेट भी किया, फ्रिज में भी रखा। ऑब्वियसली मैं हर चीज़ की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वीडियो इस तरह फिर 4 पूरे दिन की बनती है और आपको पता है दिन में कितने ज़्यादा घंटे होते हैं। तो खैर यहाँ पे जी अब बटर क्रीम लग रही है और ये जी रेड वेलवेट केक हम लोग का रेडी हो गया है। केक की आउटलुक मैं आपको आगे जाके व्लॉग में दिखा रही हूँ, व्लॉग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि बहुत मैंने दिल और मेहनत से बनाया है और इसमें काफ़ी टाइम और एफर्ट भी लगा है। और दूसरा ये कि मेरी बर्थडे भी थी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट से मुझे बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा है। तो मीनवाइल जी मैंने कपड़े इस्त्री किए, मैंने मास्क लगाया क्योंकि मेरी बर्थडे थी और ऑब्वियसली मैं सुबह से किचन में लगी हुई थी और साइड बाय साइड सारे काम भी हो रहे थे। तो खैर यहाँ पे ये मैंने अपना ड्रेस पहना, मस्टर्ड येलो कलर से था, क्यूलॉट सा था नीचे और लॉन्ग शर्ट थी इस तरह से, बहुत प्यारा सा स्प्रिंगी कलर्स में था, खूबसूरत सा खदर का ये बेसिकली सूट था। तो अभी मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं कुछ सूट लेके आई थी, तो इनमें से मैंने ये सूट सेलेक्ट किया था कि मैं इसको इंशाल्लाह अपनी बर्थडे पे पहनूंगी। तो खैर यहाँ पे मैं फुल ऑन रेडी हो गई हूँ। हल्का सा मैंने मेकअप किया था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया था, बिल्कुल हल्का सा कि थोड़ा सा लगे भी कि मेरी बर्थडे है और आप डिफरेंट भी थोड़ा सा लगो। रमज़ान में नॉर्मली होता ये है कि आप लोग 3 पीस सूट भी पहनते हैं और आप लोग एंजॉय करते हैं 3 पीस प्रॉपर फुल फ्लेज सूट पहना। नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं हो पाता, पर 3 पीस सूट पहनते हो, शलवार कमीज़ एंड दुपट्टा, तो वो बहुत एक अच्छा सा एक आउटलुक आपकी आती है और आप बहुत अच्छा फील करते हो और अच्छा भी लगता है जब आप अपने लिए एहतमाम करो, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो इफ्तारीज़ में हो, चाहे वो अपने बहन भाइयों के लिए, अपने प्यारों के लिए किचन में रोज़े की हालत में खाना बनाना, इफ्तारी बनाने हो, मतलब हर तरीके से आपको सवाब तो मिल ही रहा है ना। तो रहमत और बरकत वाला महीना है और जितना इंसान सवाब कमाए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए टेबल माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट की मेरी फ्रेंड ने। अल्लाह ताला उसके रिस्क में इजाफा करें, अल्लाह ताला हम सब लोगों के रिस्क में इजाफा करें। पहले तो इफ्तारी थी, उसके बाद जी खाना था। इफ्तारी में भी उसने बहुत ज़्यादा आइटम्स बनाई हुई थी और खाने में बिरयानी बनाई हुई थी, साथ ही साथ डिज़र्ट भी उसने रख दी खाने के बाद। और यहाँ पे हम लोग आ रहे थे और कुछ ना कुछ ले रहे थे, खा पी रहे थे। तो खैर यहाँ पे जी अब केक कट हुआ और केक जब उसने टेबल पे रखा तो सब बहुत सरप्राइज्ड हो गए और सब पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से केक लिया, क्योंकि ये केक बहुत मज़े का बना है और बहुत अच्छा लग रहा था। सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो नॉर्मली होता ही है कि जब हम लोग इस तरह की इफ्तार पार्टीज़ करते हैं या वैसे नॉर्मल कैजुअल डेज में गेट टुगेदर्स करते हैं, जो खाना जो बच जाता है ना वो हम लोग पैक करके साथ देते हैं। तो ये एक स्वीट जेस्चर भी होता है और ये होता है कि ज़ाया भी बिल्कुल नहीं जाता खाना, क्योंकि खाना काफ़ी अमाउंट में बनता है। तो खैर तो जी यहाँ पे हम लोगों ने खूब गप्पे मारी, खूब इंजॉय किया, बातें की, बहुत अच्छा वक्त गुजारा। और अब आ गया जी केक कटिंग सेरेमनी। केक हम लोगों ने कट कर लिया था और ये देख लें जी केक कट करने से पहले का क्लिप। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को ये व्लॉग मेरा कैसा लगा है। मैंने बहुत दिल से, बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत से इस व्लॉग को बनाया है और इसकी एडिटिंग भी की है। और आप लोगों को इस व्लॉग में कुछ भी छोटा सा अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने एक लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। तो खैर जी ये है लास्ट क्लिप जो हम लोग छोड़ के गए थे सारा मेस किचन में। अब इंशाल्लाह ताला इसको क्लीन करने की बारी है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।